नमस्कार दोस्तों, एकेएस स्टडीज में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कुछ भारत के परिचय के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर ली थी। चलिए आज हम अगले प्रश्नों के बारे में देखते हैं। तो आज का 13वां प्रश्न है उत्तर से दक्षिण में विस्तार। तो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक में विस्तार है। कितना है? 3214 यानी 3214 किलोमीटर। ठीक है। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार। तो भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम तक का जो विस्तार है तो 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम लेकर के विस्तार है। अब देख लेते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है बलांगू, अरुणाचल प्रदेश। यह बलांगू अरुणाचल प्रदेश भारत का जो है सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का सर क्रीक, गुजरात। सर क्रीक गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। बलांगू सबसे पूर्वी बिंदु है, यानी अरुणाचल प्रदेश में है, और सर क्रीक गुजरात सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो आगे सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु की बात की जा रही है तो इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में है। यह इंदिरा काल जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह में है, यानी इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, यह दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा काल जो है, यानी इंदिरा के ही नाम से है, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल के नाम से है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट के नाम से है। यह इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणी बिंदु है, यानी इंदिरा काल सबसे उत्तरी बिंदु है और इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी, जो दक्षिणी बिंदु है उसका भूमध्य रेखा से, भारत के भूमध्य रेखा से दक्षिणी बिंदु की दूरी 876 किलोमीटर है। कितनी है? 876 किलोमीटर टोटल यह दूरी। अब बात कर लेते हैं 20वां प्रश्न की। तो 20वां प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? यानी जो मुख्य भूमि है प्रायद्वीपीय भारत की है, उसके दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो इसका दक्षिणी बिंदु है केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। यानी जो कन्याकुमारी है यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है। द्वीपों की कुल संख्या, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो द्वीपों की कुल संख्या भारत में 247 है। 247 द्वीपों की कुल संख्या में 204 जो है बंगाल की खाड़ी में है, 204 बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या है, और 43 अरब सागर में है। यानी टोटल की बात करें तो टोटल द्वीपों की संख्या भारत में 247 है। 247 में से 204 जो है तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और 43 जो द्वीप हैं तो अरब सागर में स्थित हैं। लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। यह 36 जो है तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या है। अब बात कर लेते हैं 23वें प्रश्न की। तो 23वें में पूछा गया है कि स्थल सीमा की कुल लंबाई। तो भारत में स्थल सीमा जितनी है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की कुल लंबाई है। भारत की स्थल सीमा कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो तटीय भाग की कुल लंबाई है 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर भारत में जो है तो तटीय भाग की कुल लंबाई है। कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर है। ठीक है। 25वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, जो भारत के मुख्य भूमि है उसके तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है। मुख्य भूमि के जो तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई। अगला है भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय कितना है? तो भारत का भारतीय मानक समय जो है तो 82/1/2 पूर्वी देशांतर रेखा, यह है इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर से गुजरती है। इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर से यह गुजरती है 82/1/2 पूर्वी देशांतर रेखा। 82/1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो कितने राज्यों की बात की है यहाँ पर? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय जो है 82/1/2 डिग्री, यह कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से मिलकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से मिलकर यह भारतीय मानक समय गुजर। भारतीय मानक समय
अब 28वां प्रश्न है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच के अंतर। ग्रीनविच समय के बीच अंतर और भारतीय मानक समय बीच के अंतर यह कितना है? तो भारतीय मानक समय के बीच के अंतर और ग्रीनविच समय के बीच के अंतर कितना है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यह जो है 5 घंटा 30 मिनट के आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट का इन दोनों के बीच में अंतर है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय। राज्यों की कुल संख्या की बात की जाए तो भारत में राज्यों की कुल संख्या 29 यहाँ पे दिखा रहा है, जबकि 29 अब नहीं है, अब कितने हो गए हैं? 28 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्रशासित प्रदेश बन गया है, इसीलिए भारत में कितनी संख्या राज्यों की कुल संख्या 28 हो चुकी है। ठीक है, 28।